हेलो बेटा, कैसे हो आप सभी। तो बेटा, आई होप कि पिछली वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। बट मुझे लगता है कि उसके अंदर रिव्यू बड़े कम आ रहे हैं, क्योंकि बच्चे वीडियो को देख ही नहीं रहे हैं और बच्चे भी सीरियस नहीं है अपने प्रति, मुझे लगता है। तो मैं चाहता हूँ बेटा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग बातें जो आपके बोर्ड के अंदर जो अच्छे नंबर आपके आ सकते हैं, जो आप 99 नंबर भी, आप 100% भी नंबर लेके आ सकते हो अगर आप डीपली नॉलेज रखोगे और आप सही से पढ़ोगे। तो पिछली वीडियो के अंदर अगर हम बात करें बेटा, हमने क्या किया था। पिछली वीडियो में हमने किया था एसिड और बेसिस के बारे में, जो पूरी डिटेल थी वो हम कर चुके हैं। एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टी। उसके बाद हमने नई वीडियो बनाई थी, तो उसमें हमने क्या करा था, पीएच स्केल किया था। और आज की वीडियो के अंदर बेटा हम क्या करेंगे, आज की वीडियो में हम करेंगे यहाँ पर कि जो भी साल्ट हैं, क्या पढ़ेंगे आज हम, साल्ट के बारे में पढ़ेंगे। साल्ट्स क्या होते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, एसिड बेसिस एंड साल्ट। तो एसिड और बेस की हम पूर्ण जानकारी लगभग ले चुके हैं और साल्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आप देखो बेटा, साल्ट होते क्या है, एक्चुअल में साल्ट है क्या। एक्चुअल में अगर मैं बात करूँ तो बेटा, साल्ट का मतलब पता है क्या समझते हैं बच्चे नॉर्मली, कि नमक। तो मानते हैं कि NaCl है और बस इसी के बारे में बात हो रही है, और ये बिल्कुल गलत जानकारी है बेटा। नमक की बात करें, दैट इज कॉल्ड साल्ट, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या सारे के सारे साल्ट नमक होते हैं? क्या सारे के सारे साल्ट NaCl होते हैं? नहीं बेटा। तो एक्चुअल में साल्ट की डेफिनेशन क्या हो सकती है, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में साल्ट होते क्या है। तो बेटा, साल्ट है क्या, साल्ट आर द सब्सटेंस, या साल्ट इज ए कंपाउंड, साल्ट इज ए कंपाउंड formed from an acid by the replacement of हाइड्रोजन बाय अ मेटल, किसी मेटल के द्वारा HCl या कोई सा भी एसिड हो, आपका H2SO4 हो, HNO3 हो, स्ट्रॉन्ग एसिड हो, चाहे वीक एसिड हो, बट आपका एसिड होना चाहिए। और एसिड के अंदर अगर कोई मेटल आता है तो वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और जो कंपाउंड बनेगा दैट इज नोन एज साल्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखिए जरा, क्या एग्जाम्पल हो सकता है, क्या हो सकता है एग्जाम्पल, लगाओ। HCl लो, पहले ये लेते हैं, ठीक है। HCl और क्या, NaOH, क्या बनेगा, NaCl प्लस वाटर रिलीज होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी है। जब भी कोई एसिड बेस से रिएक्शन करेगा, साल्ट और वाटर रिलीज करेगा। अब आप क्या करते हो, इसको सोचते हो बस यही साल्ट है, नहीं बेटा ये साल्ट नहीं है। चलो तो एक एग्जांपल और लेते हैं फिर, जब ये साल्ट नहीं है तो चलो तो HCl के साथ अब हम क्या मिलाएंगे, हम HCl के साथ मिलाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। क्या बनेगा, CaCl2 और H2 रिलीज हो गया। ये क्या है बेटा, साल्ट। यहाँ देख रहे हैं आप क्या है पीछे, Cl2, ठीक है, साल्ट है। समझ में आ रहा है, साल्ट है। तो साल्ट का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि बेटा जब कोई एसिड किसी बेस से रिएक्शन करेगा, क्योंकि हमने बताया था H प्लस आयंस, H है ये OH आ रहा है, तो H और OH क्या देते हैं, H का मतलब एसिड, OH का मतलब बेस। तो जब एसिड और बेस आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, साल्ट। तो इसका मतलब जो डेफिनेशन हुई वो क्या बन सकती है बेटा, साल्ट की एक डेफिनेशन तो ये है। दूसरी डेफिनेशन क्या बनेगी बताइए जरा, लगाओ दिमाग, लग रहा दिमाग, आ रहा है समझ में, बताओ जरा क्या हो सकता है। मजा नहीं आ रहा बेटा पढ़ने में, मुझे लग रहा है याद ही नहीं है किसी को। बताइए अगर याद है तो कमेंट में डालिए जरा, पता तो चले कौन बच्चा इतना होशियार है जिसको साल्ट की दूसरी डेफिनेशन पता है, जो भी मैंने बात की थी। क्या है, व्हेन एसिड react with base
इट फॉर्म्ड साल्ट। क्या बनता है आपका? साल्ट प्रिपेयर होता है। आया समझ में? अब हम देखते हैं कि साल्ट बेटा कितने टाइप्स के साल्ट होते हैं। साल्ट तो सब जानते होंगे, क्या आप ये भी जानते हो कितने टाइप्स के साल्ट है? किस किस को पता है जरा कमेंट बॉक्स में डालो, शेयर करो वीडियो को अपने दोस्तों को, पूछो उनसे कि कितने साल्ट्स के बारे में वो जानते हैं। देखो जरा, देखो बेटा जरा साल्ट को डिटेल में पढ़ते हैं बेटा कि जो साल्ट्स हैं वो एक्चुअल में जो साल्ट्स बनते हैं बेटा, साल्ट्स बनते कैसे? क्या एक फॉर्मूला हो सकता है कि आप इजीली पहचान जाओगे कि बेटा ये इस चीज का साल्ट है? आप देखो जरा, क्योंकि साल्ट बनते कब है? जब एसिड मिलेगा बेस के साथ। कितने तरह के एसिड्स होते हैं या जो रिएक्शन करते हैं बेस के साथ, तो वो देखते हैं और उसी से हमें पता चलेगा कि कितने टाइप्स के साल्ट्स हम बना सकते हैं। तो देखो तो अब 5 तरह के साल्ट्स होते हैं। अगर 6th भी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, बट आपके कोर्स से ऊपर 6th मेरे हिसाब से है नहीं, तो ये 5 ही साल्ट जो आपको मिलेंगे और इसी के इर्द गिर्द आपकी रिएक्शंस घूमती हैं। तो देखिए जरा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साल्ट को क्या बोलोगे आप? सल्फ्रिक एसिड के साल्ट को क्या बोलोगे आप? नाइट्रिक एसिड के साल्ट को क्या बोलोगे? कार्बोनिक एसिड और एसिटिक एसिड। जरा ना मैं इनका फॉर्मूला लिख देता हूँ बेटा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या बोला जाता है बेटा? HCl। ठीक, सल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोलते हैं? H2SO4। नाइट्रिक एसिड को क्या बोलते हैं? HNO3। ठीक है, कार्बोनिक एसिड को H2CO3 बोलते हैं बेटा, और एसिटिक एसिड को CH3COOH। ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है। इनसे क्या क्या साल्ट्स बनते हैं? तो बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साल्ट को क्लोराइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोराइड्स। सल्फ्रिक एसिड के साल्ट को सल्फेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सल्फेट्स। नाइट्रिक एसिड के साल्ट को नाइट्रेट्स बोलते हैं। कार्बोनिक एसिड के साल्ट को कार्बोनेट्स बोलते हैं, और बेटा एसीटेट के साल्ट को एसीटेट्स बोलते हैं। ये 5 तरह के साल्ट्स हैं जो बनते हैं। ठीक है, अब हम कुछ कंपाउंड पढ़ेंगे, उनके अंदर देखेंगे कि कौन सा एसिड उनके अंदर मिला है और कौन सा बेस उनके अंदर मिला है। स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो ये 3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, 1, 2, 3। HCl, H2SO4, नाइट्रिक एसिड, ये दोनों वीक एसिड हैं। और अगर स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें, स्ट्रॉन्ग बेस 2 ही स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, KOH और NaOH। बाकी जिसके पीछे भी OH है सबके सब वीक बेस है। याद रखना बेटा ये चीज़ें। अगर आपको ये चीज़ें याद हैं, ये पॉइंट हैं जो CBSE में नंबर अच्छे आप ला सकते हो। 100% नंबर लाने हैं तो आपको पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। तो अब हम देखते हैं कि कौन से जो साल्ट हैं, हम साल्ट को देख के ही पहचान लेंगे कि ये इस एसिड और इस बेस से मिल के बना है। इसको कॉपी करो जरा। देखो बेटा, साल्ट दिख रहे हैं आपको? ये कुछ साल्ट्स हैं, ध्यान से देखो जरा। और आप देखते भी हैं, जब आप पढ़ते हो आपने पढ़े भी होंगे, 1, 2, 3 चैप्टर लगभग, और 9th क्लास में भी आपने पढ़े साइंस में। सोडियम क्लोराइड फॉर्मूला NaCl, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, जिंक क्लोराइड ZnCl2, सोडियम सल्फेट Na2SO4, पोटासियम सल्फेट K2SO4, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 और एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 3। देखे सभी ने? पढ़े भी हैं? नहीं पढ़े बेटा, हंस रहे हो, नहीं पढ़े? पढ़ लो बेटा, अगर नंबर लाने तो ध्यान रखना, नंबर लाने तो। अब देखो ये जो साल्ट्स है ना बेटा, इजीली बता देंगे हम। देखो क्या ट्रिक है इतनी अच्छी, इजीली बता देंगे कौन सा एसिड कौन सा बेस है। आज के बाद आपको टेंशन फ्री आप बता सकते हो कि इस चीज़ का सेट है और इसके अंदर ये वाला स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वाला स्ट्रॉन्ग बेस है, या ये एसिड है और ये बेस है। देखो जरा, Na क्या लिखा है यहाँ पे? Cl। तो भैया Cl कहाँ से बनता है? Cl तो HCl के अंदर होता है ना। किसमें होता है Cl? HCl। ठीक है, और यहाँ Na है, Na, और बेस के लिए बेस में OH जरूर होता है।
और एसिड में H जरूर होता है, तो हमने इनको तोड़ दिया। यहाँ पे एसिड जितने भी आप दिख रहे हैं ना, ये जितने भी मेटल हैं सब इधर लिख दो, जितने भी नॉन मेटल हैं सब ये पीछे वाली चीजें ये यहाँ लिखो, सबके सामने H लगा दो, यहाँ सबके पीछे OH लगा दो। देखो जरा कितना इजी है। क्या लिखा है ये? Cl लिखा है, HCl, Cl लिखा है, HCl, Cl है, HCl। क्या लिखा है? SO4। तो आप याद रखो H2SO4, ठीक है बेटा, H2SO4 क्या है? H2SO4, 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 ये सारे एसिड है बेटा। बेस कौन कौन से हैं? देखो जरा बेस। कैल्शियम है, यहाँ पे कैल्शियम लगाओ बेटा, Ca ब्रैकेट बंद करो, OH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है। यहाँ क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है बेटा। यहाँ क्या है? जिंक है ना, जिंक हाइड्रोक्साइड है बेटा। यहाँ क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। यहाँ क्या है? पोटासियम हाइड्रोक्साइड है। यहाँ बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इधर क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और लास्ट वन इज एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH ब्रैकेट बंद 3। देखो कितना इजी है बेटा एसिड बेस को पहचानना। देखो जरा एक और स्लाइड, देखो बेटा जरा, ये नेक्स्ट है। इनके फॉर्मूले भी लिखते हैं जरा हम, ठीक है ना। फॉर्मूले लिखो इनके, फॉर्मूले प्लस एसिड फिर बेस। फॉर्मूले लिखो इनके, क्या होंगे फॉर्मूले? जिंक सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा? ZnSO4, कॉपर सल्फेट का CuSO4, एमोनियम सल्फेट का NH4, एमोनियम सल्फेट। सोडियम नाइट्रेट का बताओ, NaNO3, पोटासियम नाइट्रेट KNO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जिंक कार्बोनेट ZnCO3 और लास्ट है सोडियम एसीटेट, तो CaCH3COONA, दैट इज सोडियम एसीटेट। ये फॉर्मूले बनाओ जरा एसिड बेस इनके। बनाओ बेटा, देखो कितना इजी है। देखो जरा, वही सेम SO4 है तो एसिड कौन सा हो बेटा? H2SO4, 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 NO3 ये कौन सा है? HNO3 नाइट्रिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। कार्बोनेट H2CO3 कार्बोनिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। और ये क्या है बेटा बताओ? एसिटिक एसिड, तो CH3COOH एसिटिक एसिड। 5 एसिड बताए थे। चलो बेस बनाओ जरा, इनके बेस क्या होंगे? Zn है, बेस के लिए क्या होता है? सीधा भैया, भूल गए क्या? जिंक हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, और क्या है भाई? एमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, NH4OH एमोनियम हाइड्रोक्साइड। और बताओ? सोडियम हाइड्रोक्साइड पता ही होगा क्या है जी? पोटासियम हाइड्रोक्साइड। और क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें बताओ बेटा? सेम जिंक हाइड्रोक्साइड। लास्ट देखो जरा, इसका क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बेटा ये पता क्या चीज है, देखो इस साल्ट को बनाने के लिए ये एसिड का इस्तेमाल और इस बेस का इस्तेमाल हो, तो ये सब साल्ट बने। तो आज से बेटा ध्यान रखना, अगर कोई साल्ट पूछे ना कि साल्ट होते क्या है, नमक मत बोल देना। नमक के साथ साथ ये घर वाला साल्ट, खाने वाला साल्ट, कॉमन साल्ट है, उसकी भी बात करेंगे। दैट इज कॉल्ड फैमिली ऑफ साल्ट, वो पढ़ेंगे हम। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका, पहले आप ये देखो साल्ट्स हैं, तो समझ गए साल्ट्स कैसे बनते हैं। जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो साल्ट क्रिएट होता है।
ठीक है बेटा। और रिप्लेसमेंट किसका होता है, एसिड में से H का रिप्लेसमेंट होता है मेटल के द्वारा। ठीक बेटा, देखिए जरा, देखो बेटा अब हम ना एक बार पीएच देखते हैं कुछ साल्ट्स का कि पीएच क्या है। ठीक है ना, तो ये साल्ट्स हैं, पहले मैंने आपको बताए थे अभी, ये एसिड है ये बेस है। अब पीएच देखते हैं, पीएच क्या होता है। पीएच हमने पहले पढ़ा है बेटा कि 7 से अबव जाओगे, 7 to 14 जाओगे तो बेसिस होते हैं, 7 to 6 1 आओगे तो सब एसिड होते हैं, 0 तक भी। और जो नंबर 7 दैट इज न्यूट्रल। तो हम देखते हैं कि कौन सा एसिडिक साल्ट है, कौन सा बेसिक साल्ट है, कौन सा न्यूट्रल साल्ट है। साल्ट 3 तरह के होंगे आपके, एसिडिक साल्ट, क्या होगा, एसिडिक साल्ट, और क्या होगा, बेसिक साल्ट, और क्या होगा, न्यूट्रल साल्ट। ठीक है बेटा, न्यूट्रल साल्ट है तो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। एसिड सा बेसिक साल्ट क्या होगा, देखो एसिडिक साल्ट कब होगा, एसिडिक साल्ट तब होगा जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वीक बेस होगा। ठीक, बेसिक साल्ट कब होगा, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, और न्यूट्रल साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड वीक बेस। ये आपको पहले वीडियो में टॉपिक करा रखा है, जाके देखिए पेज वाले स्केल में। बट आप देखिए यहाँ जरा, जिंक सल्फेट कैसे बना भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये वीक बेस है बेटा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो ये क्या बना, एसिडिक साल्ट। क्या है ये, एसिडिक साल्ट है। अब कॉपर सल्फेट, ये क्या है बेटा, ये आपका, ये देखो ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड है कि नहीं है, बिल्कुल है। और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है बेटा सारे, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वीक एसिड है, ये वीक एसिड है आपका, ये वीक एसिड है आपका, और ये क्या है, ये भी आपका वीक एसिड है। अब इधर देखते हैं जरा, वीक बेस, और ये क्या है आपका, दैट इज ऑल्सो वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस नॉट, नॉट वीक बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस दो ही बताए थे, स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस और दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस। अब देखना बेटा जरा, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना बेटा, बड़े ध्यान से देखना, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस एसिडिक साल्ट। ठीक, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस एसिडिक साल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस एसिडिक साल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल साल्ट। ये साल्ट न्यूट्रल है, इसका पीएच 7 है बेटा, और इनका पीएच 7 से कम है। ठीक है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो न्यूट्रल साल्ट, पीएच क्या होगा इनका 7, पीएच क्या होगा इनका 7। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा बेटा, ये बेसिक साल्ट, वीक एसिड वीक बेस, दोनों वीक है बेटा, क्या होगा न्यूट्रल साल्ट, वीक एसिड वीक बेस क्या होगा न्यूट्रल साल्ट, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक साल्ट। समझ में आया बेटा, न्यूट्रल साल्ट का जो पीएच होता है दैट इज 7, और एसिडिक साल्ट का जो पीएच होगा लेस देन 7, और यहाँ पे बेसिक साल्ट का पीएच क्या होगा, ग्रेटर देन 7 से बड़ा। तो बेटा ये एसिड बेस साल्ट का पीएच को याद रखना, पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम बात करेंगे फैमिली ऑफ साल्ट, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो मैं चाहूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बेटा शेयर करो, थोड़ा सा चैनल को ग्रो कराओ, थोड़ी सपोर्ट तो बेटा आपको करनी पड़ेगी, और आपके लिए मेहनत करूँगा मैं पूरी। आप कमेंट के अंदर वो टॉपिक डाल सकते हैं जो टॉपिक आपको वीक लगता है, उसको स्ट्रांग बनाने की जिम्मेदारी बेटा हमारी है, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे एजुकेशन मिल रही है। तो मैं चाहूँगा आप अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने साथियों को,
अपनी सहेलियों को, अपनी सखियों को, सभी को ये वीडियो शेयर कीजिए और उनसे कहो वो आगे शेयर करें और जल्दी जल्दी सर जी को हेडलाइन में लेके आएँ। और बेटा इस टॉपिक को बड़े ध्यान से करना, फिर मैं कह रहा हूँ कम से कम 3 नंबर जरूर फंसेंगे बेटा इस टॉपिक से कम 3 नंबर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।